नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। देखिए, थोड़ी सी आपके लेक्चर में अनियमितता जरूर है। अनियमितता का मतलब आपको रेगुलर लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण ये है, बहुत ही खास दोस्त के यहाँ शादी थी तो हम लोग वहाँ बिजी थे, इसलिए आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे। अभी 26 तक आपको लेक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। एक दिन के हो सकता है, एक दिन के गैप पे मिले या 2 दिन के गैप मिले, या हो सकता है रोज रोज मिले। थोड़ा सा समय का पाबंदी है, तो उसी की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ 26 तारीख के बाद, आपको लेक्चर धुआंधार तरीके से मिलेंगे। हो सकता है एक दिन में 2-2 लेक्चर भी आपको मिले। ठीक है, अगर मैंने वादा किया है तो मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है 48 चैप्टर हैं इस बुक में, जिससे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो मैं आपको 48 के 48 चैप्टर जब तक करवा नहीं देता हूं, यानी अगर आप ये सिर्फ पढ़ लें, ये 48 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम इंडिया में, यानी कि भारत में कोई भी एग्जाम हो रहा हो और जहां मैथ पूछा जाता हो, आप अगर मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को उस एग्जाम में बहुत ही सरल महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बात बहुत हो चुकी है, अब हम लोग सवालों से खेलेंगे, कूदेंगे, सीखेंगे। ठीक है, मैं कभी नहीं आपको कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है आपको सिखाना। जैसे ही आप सीख जाइए, आप उसका सवालों के साथ इम्प्लीमेंट, यानी अगर कोई खेल है तो खेल में थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, यानी नियम कानून। उसी नियम कानून का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कबड्डी में कैंची कहाँ मारना है वो आप जान गए तो आप थोड़ा सा विजय की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे ही सवालों के साथ भी है, सवालों के साथ हम लोग खेलेंगे और खेल के नियमों को सीखेंगे। फिर जब एग्जाम में आप जाइए, सवालों को देखिए, समझिए और जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जहां से हमने बंद किया था वहीं से आगे स्टार्ट करता हूं। तो आपका अगला जो सवाल आएगा वो 71 आएगा। ठीक है, सवाल को एक बार पढ़िए और चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें कुल रुपया 18 की हानि होती है, तो इनके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः कितने होंगे, ये बताना है। अगर आप सवाल को पढ़ लिए हो, बड़ा ही आसान तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। देखो, एक बार 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का लाभ। तो यहां लिख दो सीपी और यहां लिख दो एसपी। एमपी की बात नहीं हो रही है, इसलिए एमपी को नहीं लिखेंगे। ठीक बात है। 20% की अगर बात करें तो कितना होता है? 20% 1/5 होता है। ठीक, अगर हम इसको मानते हैं सीपी, यानी अगर 5 यूनिट का या 5 रुपए का सामान रहा होगा तो कितने में बिकेगा? तो वो 6 में बिकेगा एक बार, क्योंकि लाभ हो रहा है 20% का। 5 पे कितने का लाभ होगा? 1 का, यानी कि 20% का। ठीक है, समझ गए। अगली बार कह रहा है 5 पे, यानी 20% की हानि, यानी क्या 5 अगर सीपी है तो उस पे 1 का हानि हो जाएगा, तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। बात समझ गए? ठीक है, अब 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक बात है। अब सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है कि दो साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती हैं। यही इसका वो पॉइंट है जो सवाल के आंसर की तरफ हमें पहुंचा देगा। ठीक है, समान मूल्य कितना? सामान्य मूल्य पे देखिए, जो एसपी है ये कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 4। लेकिन सवाल ने कहा ये समान होना चाहिए, यानी एक ही जैसे होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो इसको पहले बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ क्या करो? 4 से गुणा कर दो, और यहाँ क्या करो? 6 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर यहाँ 4 से गुणा किए हैं तो ये इसका ये साथी है, तो इसमें भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ गए। यहाँ हमने 6 का गुणा किया है, तो यहाँ भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 4 छक 24, यानी ये कितना? 24, ये कितना? 24। अब बात यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि जो सवाल ने कहा था कि उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य समान है, तो क्या समान हो गया? 24 और 24। ठीक, ये है क्या? ना तो रुपया लिखा है न तो कुछ लिखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं 24 यूनिट या 24 रेशियो। ठीक, दो क्वांटिटी है तो 24 24 इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48।
यहाँ देखो, जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है तो 5 चौका 20 कितना हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटी है तो साइकिल ही, लेकिन एक पे 20% का लाभ हो रहा है, एक पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन उसका क्या है, उसका सेलिंग प्राइस समान है। ठीक बात है। अब इसको हमने जोड़ा है, 24 24 जोड़ करके 48 बनाया है, 20 30 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 50। अब इसमें और इसका अंतर आप देख लीजिए तो कितना है, दो, 2 यूनिट का अंतर है। अब सवाल में कहा गया है कितना, कि 18 की हानि हो रही है, 18 रुपए की हानि हो रही है। तो यहां देखो भैया कितना हानि हो रहा है, 50 से कितना 48, 50 से कितना 48, यानी कि 2 यूनिट का हानि हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है, तो 18 रुपए के बराबर है। कितना, 2 यूनिट किसके बराबर है, तो 18 रुपए के बराबर है। देखिए यहां एक एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 9 18, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 रुपए। अब वो कह रहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से उनकी वैल्यू बता दीजिए, क्रय मूल्य बता दीजिए। यही तो उनके क्रय मूल्य क्या होंगे। ठीक है, एक का क्रय मूल्य 20 यूनिट है, तो एक यूनिट बराबर 9 रुपया, तो इसी में आप 9 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपया। बात समझ गए। दूसरे का कह रहा है कितना है, सवाल में निकला हुआ है ये 30, तो एक यूनिट बराबर अगर 9 है तो इसी में आप 9 का गुणा कर दीजिएंगे तो 9 त्रिक 27, यानी 270 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको 180 और 270 मिल रहा हो वही इसका जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मजेदार सवाल है, जबरदस्त खूबसूरत, जो आप कह सकते हैं सवाल वैसा है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये आता है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका 72। ठीक, देखो, जब भी आप सवाल करें तो सवाल को एक बार आप सही तरीके से पढ़िए, थोड़ा टाइम लगा करके पढ़िए। क्यों, क्योंकि आपको दोबारा सवाल पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि एक बार अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो कम से कम 10 सेकंड तो खत्म हो जाएगा। अगर दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने में भी 10 सेकंड खत्म हो जाएगा। और हमने समय का स्टैंडर्ड जो टाइम रखा है वो 36 सेकंड होता है, 36 से 40 सेकंड तक बीच में सवाल को लगाना होता है। ठीक है, उतने में कैसे लगाएंगे, है ना। तो 72 सवाल को पढ़िए। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है। 2% दिया है, एक 16% और दूसरा 20%। पहले इसको हम रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रेशियो पे क्यों क्यों लेके जा रहे हैं, रेशियो पे ले जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक, अब इसको अगर तोड़ें तो आप देखेंगे कि 16 डिवाइड बाई 100 होता है। परसेंट को 16% को तोड़ेंगे तो 16 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसमें आप काटेंगे तो 4 4 चौका 16 और 4 25 हम 100। ठीक है, 20% को लिखेंगे तो 1/5 होता है। ये कितनी बार हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, अब देखिए, अब यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी। ठीक, एक बार क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। एक बार नहीं, हानि नहीं, अच्छा दोनों बार लाभ ही हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी अगर अगर क्या, अगर उसका कास्ट प्राइस 25 यूनिट है, कास्ट प्राइस कितना है 25, यानी क्रय मूल्य 25 है, तो उस पर कितना कितना 4 का, 25 पे 4 का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एसपी पे, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस पे। तो 25 में 4 जोड़ो कितना 29, 25 में 4 जोड़ो 29। जो पहली बार आए हो वो शुरू से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, यानी शुरू वाले लेक्चर से, फर्स्ट से लेकर के ये जो भी है, जो भी सीरीज में ये इसका नंबर हो। अब अगली बार देखिए, अगली बार क्या, अगर हम इसको सीपी कहते हैं तो ये 5 है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसी 5 पे कितने का लाभ होगा, 1 का। तो ये 5 कितने में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। 5 पे 1 का लाभ, यानी कि 5 में 1 जोड़ दो तो कितना, 6। ठीक है, आगे चलें। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। सवाल ने कहा क्या है, कुकर का क्रय मूल्य बता दीजिए। एक ही कुकर है
तो उसी कुकर को जब बेच रहे हैं तो 16% का लाभ हो रहा है, उसी कुकर को जब बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि जब कुकर एक ही है, उसे बेचने की बात हो रहा है, तब क्या करेंगे, यानी कि उसी कुकर का जो क्रय मूल्य होगा वो समान होगा, यानी कि बराबर होगा। यहां आप देखिए, क्या क्रय मूल्य बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं बराबर है, तो इसका मतलब कि हमें क्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा। तो जैसे ही बराबर करेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ 25 है, तो इसी में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो ये भी 25 हो जाएगा, यानी अब ये हो गया बराबर, बराबर हो गया। ये इसी का भाई है, यानी इसी के साथ का है, तो इसमें भी 5 का आपको गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, हो गया 30, है ना। अब सवाल ने कहा है कि जो इनका अंतर है, पहले जब बेच रहा था, अब जब बेच रहा है, पहले कितने में बेच रहा था, 29 यूनिट में, अभी कितने में बेच रहा है, 30 यूनिट में। हमें इसका मतलब, यानी पैसे में नहीं, यूनिट में देख लो, यूनिट में देख रहे हो ना। अब देखो 20 रुपया अधिक, जब वो 29 में बेच रहा था और जब 30 में बेच रहा है, तो इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर आपका देखो यहां तो 1 यूनिट है, लेकिन जब सवाल आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 20 रुपया अधिक, इतने में बेच रहा था, अब 30 में बेचने लगा है, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो 20 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी क्या, इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपए। अब जो पूछे वो बता देंगे, जो पूछे वो बता देंगे। तो क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य, कुकर का क्रय मूल्य, ठीक है। कुकर का क्रय मूल्य भैया 25 है, यहां भी 25 है, कुकर की एक ही बात हो रही, तो इसी 20 का इसी 25 में गुणा कर दो, तो 25 दूना 50, यानी 500, कितना, 500, 500 रुपया हो जाएगा भैया। जिस किसी भी ऑप्शन में ये दिया है आप उसको सेलेक्ट करिए और आगे चलिए। मजेदार है। सवाल को एक बार समझना है, ना कोई फार्मूला याद करना है, ना कुछ करना है, बस अपने दिमाग के जो क्या है स्क्रू है उसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है। उसके बाद क्या, उसके बाद मजे ही मजे ही मजे, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वो है 73। 73, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट पर 94 में बेचा, 9400 में बेच दिया, ठीक। इससे उसे कुछ हानि हुई है, 9400 में बेचा तो कुछ हानि हो गई, यानी कि लॉस हो गया। आगे, उसने दूसरी टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। 94 में जब बेचा तो उसको लॉस हुआ, जब 10,600 में बेचा तो पिछली बार जितना लॉस हुआ था उससे डबल फायदा हो गया, यानी डबल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतना ही तो। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, देखो आप बताओ कि प्रॉफिट बराबर कितना होता है, यानी लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ठीक। लॉस की बात करें तो लॉस में इसका उल्टा हो जाता है, तो यहां लिख दो सीपी और यहां लिख दो एसपी। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम है कि नहीं, नहीं है तो भाई ये दैनिक चीजों, दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं। आप सब्जी खरीदते हैं, आप दाल खरीदते हैं, आप चीनी खरीदते हैं, वो सारी चीजों में हम प्रॉफिट लॉस को देख रहे होते हैं। मुर्गी भी खरीदते हैं, मार खा जाओगे। आगे आओ, आगे सुनो, ये इतना मालूम है ना। अब जो सवाल ने कहा है उसके हिसाब से चलेंगे और इसका जवाब देंगे। टीवी सेट 9400 में बेचा, इसमें कुछ हानि हुई है। देखो सीपी के बारे में सवाल में कहीं भी कुछ दिया ही नहीं गया है, तो हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं। सीपी को क्या करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं, उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो, मान लो जब 9400 में बेच रहा है तो उसकी सीपी कुछ रही होगी, यानी कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, तो उसको हम लिखे दे रहे हैं सीपी। आपकी इच्छा है वाई ले लो, एक्स ले लो, पी ले लो, किलो जो भी लिखो, लेकिन मैं सीपी लिखे दे रहा हूँ, क्यों इधर उधर करना, ठीक। आगे सुनो, कितने में बेच रहा है, तो 9400 में, कितने में, 94। तब उसको कुछ हानि हो रही है, मैं मान लेता हूं लॉस हो रहा है, वो एक्स हो रहा है, कितना, एक्स रुपया, ठीक। ये तो पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है, दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि उसने दूसरी टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। इस बार
इस बार क्या हुआ, उसका जो लाभ हो रहा है प्रॉफिट, जितना लॉस था उसका 2 गुना था, यानी कितना हो गया, ये 2x हो गया। बेचा कितने में है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,600 है। कितना है, 10,600 है। इसको आप चाहे तो क्या कह दें, चाहे तो कह दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नहीं कहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बस इसी को इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, राइट का राइट से और लेफ्ट का लेफ्ट से, इधर लिख दो, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट इधर लिख दो, इधर वाला जो पार्ट है वो इधर ही रहने दो, और इसको सीपी है तो सीपी भैया रहने दो, और इस वाले को उठा करके यहां ले आओ। यानी आप देखिए तो सही, कुछ हमने किया नहीं है, इसको इस बाबूजी को यहीं पे रहने दिया है, और इन इन साहब को यहाँ लेकर के सेट कर दिया है। मामला सेट हो गया। अब जैसे ही मामला सेट हो गया, एक्स को एक्स से उड़ा दो, उड़ गया। उड़ने के बाद यहाँ तो एक बचेगा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका त्रिय गुणा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, उतने ही सरल तरीके से आप अपने दिमाग के स्क्रू को क्या ढीला करके या टाइट करके, जैसा भी सीखना चाहते हैं वैसा सीख लीजिए। ठीक, अब इसको करें तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि को कितना हो जाएगा, 2cp, कितना 2cp, इसका गुणा किया तो 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 नवा 18। ठीक है, इतना हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 10,600 माइनस में सीपी, यहां से यहां। ठीक, अब सुनो, ये 2 सीपी है और ये 1 सीपी यहाँ है, तो 1 सीपी यहाँ आएगा, 3 सीपी हो जाएगा। और ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 10,600 प्लस में 18800, कितना 18800। अब सुनो, 0 0 2 बार 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये रहा 0, ये रहा 0। ये 8 6 कितना 14। ठीक है, यहाँ 8 है और 8 6 14, एक आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो ये आपका 3 सीपी के बराबर, 3 सीपी बराबर है। अब यहाँ से 3 हटाते हैं, इस 3 को लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो 3 को जैसे ही यहाँ लेकर के जाओगे काटो, तो 3 नवा आपका 27, इतना बचा 2, और 3 8 24, ये 8, ये 00। यानी जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी आई, 9800 रुपीज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, है तो पहले ही ऑप्शन में रखा हुआ है जी। चलें आगे। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई शिकायत है तो आप बिल्कुल गुफ्तगू कर सकते हैं मुझसे। 8299058104 मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। 74 ऑफिशियल नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है, हाँ जी। आगे चलते हैं तो आपका एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ₹99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, ठीक है, ये बताना है। तो एक बार देखिए, 10% को लिखना अगर आप चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/10 लिख रहे होंगे। एक बार उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 अगर इसको हम सीपी बोल देते हैं, तो इसी 10 पे कितना, 1 का लाभ, तो इसी 10 में आप जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 11 हो गया। अब हानि हो रहा है, यानी 10% पे हानि जब होगा 1 का, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहते हैं तो सीपी लिख दो, इसको लिखना चाहो तो एसपी लिख दो। बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो बताइए। अब सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ₹99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो बराबर है, तो यहां तो बराबर नहीं हो रहा है। विक्रय मूल्य बराबर है तो यहां तो बराबर नहीं हो रहा है। जब यहां बराबर नहीं हो रहा है तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे 9 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही ये कितना हो जाएगा, 11 9 99 हो गया, और ये कितना हो गया, 99। क्या बराबर कर लिया हमने।
क्या बराबर कर लिया? तो आपका जवाब होना चाहिए जी सर, बिल्कुल बराबर कर लिया। अब सुनो, यहाँ पे हमने 9 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ हमने 11 का किया है तो यहाँ भी 11 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 धाम में 110 हो जाएगा। ठीक, इसको और इसको, क्वांटिटी दो है तो दोनों क्वांटिटी के कॉस्ट प्राइस को अगर हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा हमने खरीद करके दो चीजों को लेकर के आए हैं। तो यहां से 110 और 90 जोड़ोगे तो कितना? 200। यानी 200 यूनिट रुपया लगा करके हमने दो चीजें लाई हैं और उन्हीं दो चीजों को बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो एक बार 99 में बेचा, अगली बार फिर से 99 में बेचा। इसको आप जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 198 होगा। ठीक, बात समझ गए? हाँ, नहीं समझे? बहुत बदमाश हो तुम लोग। यहां से देखो कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस। तो ये रहा सीपी और यहां ज्यादा है, यानी हमने पैसा ज्यादा खर्चा किया है और जब बेच रहे हैं तो वो कम है। कितना कम है? तो 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है, 2 यूनिट कम है। अब सुनो, जब कह रहा है सेलिंग प्राइस जितना है, यहां हमारा 99 आ रहा है और प्रति वस्तु आ रहा है, तो 99 रेशियो है या 99 यूनिट है। ये किसके बराबर है? तो 99 रुपए के बराबर है। कितना? 99 रुपए के बराबर है। तो एक बराबर यहां से कितना निकल के आएगा? 1 रुपया। कितना निकल के आएगा? 1 रुपया निकल के आया। अब एक यूनिट बराबर 1 रुपया, तो 2 यूनिट बराबर कितना रुपया? तो इसी में एक का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रुपया है जी, 2 रुपया। 2 रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रही, यानी कि लॉस हो रहा है। जिस भी ऑप्शन में ये होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात, यहीं से अगर पूछ लेता कि परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है, जब परसेंटेज लॉस को पूछता तो हम निकाल देते उसको भी कि 2 डिवाइड बाय 200 और इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ 1% की हमेशा के लिए लॉस आएगी। कितनी? वैसे भी जब 10% या परसेंटेज सेम हो, उतना ही लॉस हो उतना ही प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसमें हमेशा के लिए 1% की हानि आती है। 1% की नहीं, जितना परसेंट दिया होता है उसी में हम देख रहे होते हैं। आर ये होता है ना रेशियो, इंटू 100 ऐसा करके, ऐसा ही होता है। अगर मैं सही हूं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। आगे चलें। ये 74 नंबर था, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका जवाब कितना? 2 रुपए की हानि हो रही है। ठीक, परसेंट में पूछे तो 1% की हानि हो रही है। सवाल में जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। 75। ठीक है, देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। अगर आप लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं लगा लेते हैं तो भी ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ठीक, देखो कह रहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका, मोनिका 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक, कुछ नहीं सवाल में है। देखो लॉस बराबर हानि हो रही ना, लॉस बराबर सीपी माइनस में एसपी, इतना लिख दिया। अब कितने पेन है भैया? कितने पेन है? देखो दर्जन वर्जन दिया है तो उसको हम इंडिविजुअल वैल्यू में बदलेंगे। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, ये 12 यूनिट। ठीक, 144 पेन बेचने पर, जब 144 पेन बेचेगा तो 144 पेन को बेचेगा तो कितना सेलिंग प्राइस होगा? हम मान लेते हैं 144 पेन का सेलिंग प्राइस उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब 144 पेन को बेच भी रहा है तो भैया 144 पेन को खरीदेगा भी। 144 पेन खरीदा होगा तो 144 पेन बेचेगा ना। 140 पेन खरीद के 144 कैसे बेचेगा? काट देगा क्या? नहीं ना। तो 144 पेन खरीदा भी होगा तो 144 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? हम मान लेते हैं कि 144 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी? 144 सीपी और एसपी कितना? 144 एसपी। कोई इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहेगा कि सर 144 यहाँ भी है, 144 यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएंगे। जी नहीं, कटेंगे नहीं। यहाँ सीपी लिखा है, यहाँ एसपी लिखा है, दोनों क्वांटिटी अलग है। ठीक, अब सवाल ने कहा है लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है? तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 6 पेन
6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 6 एसपी के बराबर हानि हो रही है। ये लॉस को हमने लिख दिया। सवाल से सवाल का आंसर दे रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब सुनो, यहां लिखा एसपी और यहां भी लिखा एसपी, तो इनको भाई साहब को इधर लेके आओ और इनको रहने दो। ठीक, अब देखो, इसको यहां लाते ही ये 6 है और ये आपका कितना है, 144 है। दोनों में एसपी एसपी लिखा है, तो 6 और 144 एसपी लिख देंगे और ये आपका 144 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए तो सही। 6 4 10 यानी 150 हो जाता है। 150 एसपी ये किसके, 144 सीपी के बराबर है। यहीं से अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको यहां ले आओ और इसको यहां, यानी अंक एक तरफ अक्षर एक तरफ, तो एसपी को यहां रहने देते हैं, एसपी को यहां रहने देंगे, सीपी को यहां खींच करके यहां से ले आएंगे और इसको भाई साहब को 144 यहां रहने देंगे और 150 को यहां लेकर के चले आएंगे। कोई हमने पाप तो नहीं कर दिया जी, नहीं, है ना। अब सुनो सुनो, अगर इसको एसपी सीपी लिखना चाहे तो सीपी लिख दो, यहां एसपी लिख दो। अब इसके सामने आप देखो, तो एसपी के सामने कौन है, 144 है। यहां सीपी के सामने कौन है, तो आप कहेंगे कितना है, 150 है, 150 है। अब लॉस तो हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। कितना हो रहा है, तो क्या देखो, ये खरीदा गया और ये बेचा गया। खरीदा गया ज्यादा पैसा लगा करके, बेच रहे हैं तो कम पैसा मिल रहा है, तो देखो 6 का। लेकिन ये किस पे, हम हमेशा जब प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज लॉस कितना होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी। तो लॉस कितने का, 6 का, सीपी कितना है 150, तो ये लिख दो 6 और ये आप लिख दो 150 और गुणे में कर दो 100, जितना परसेंट निकल के आएगा यहीं से निकल आएगा। देखो ये काटें, ये 0 से 0 काट दो, 5 नहीं 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4%। वैसे भी ये 600 बन जाता, ऊपर कितना बन जाता, 600 बन जाता, नीचे 150 लिखा हुआ है। अब इसको काट देते तो 15 चौका 60 हो जाता। जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वैसे 4% इसका लॉस हो रहा है, कितना, 4% इसका लॉस हो रहा है जी। किसी भी ऑप्शन में है क्या, है जी, डी वाले में है, ठीक है। कभी तो नजर को मिलाओ, गाना सुन रखा है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपका है 76, 76 नंबर। धीरे धीरे हम लोग शतक की तरफ भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैटिंग आपको रोहित शर्मा की तरह करना है कि विराट कोहली की तरह करना है कि सूर्य कुमार यादव, है ना। देखो, सीमा ने एक मोबाइल पर फोन पर 25% हानि से 1950 में बेच दिया है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक। लगाओ अपना दिमाग, लगाओ। कितना हानि हो रहा है, 25% का हानि। यहां लिख दो सीपी और यहां लिख दो एसपी। 25% की हानि हो रही है। 25% को लिखेंगे तो 25 चौका 100 होता है, यानी 1/4 लिखेंगे। यानी 4 का अगर सामान है, 1 की हानि हो जाएगी तो बेचेगा कितना, 3 में बेचेगा भैया। इतनी बात समझ में आई। अब जब 3 में उसने बेचा है तो कितने रुपए में बेचा है, 3 यूनिट में बेचा है, तो यही 3 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, तो सवाल में 1950 लिखा हुआ है, 1950 लिखा है। यानी ये रुपया है, ये यूनिट है, तो यहां से 1 बराबर कितना, 3 6 18, 3 बचे 15, 0। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो 650 निकल के आ रही है, 650 निकल के आ रही है। अब हम चाहें तो यहीं से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा, 1 बराबर 650, तो 4 बराबर कितना, इसी में आप गुणा कर दीजिए 650 का, तो हमें इसका पता चल जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था, अगर विक्रय मूल्य 1950 है, ठीक है। अब सुनो, देखो, इसमें आप गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 65 दूना 130 होता है, तो 65 चौका कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
2600 कैसे? 65 दूना 130 और 130 दूना कितना 26, 260 और एक जीरो और, ठीक है। गुणा करके आप देखेंगे तो 4 शून्य शून्य और 4 पंचे 20 के जीरो, 4 छक 24, 2 26, ठीक। अब सुनो, अब क्या कह रहा है कि 30% 30% लाभ पे बेचता। कितने बेचता? 30% लाभ पे बेचता। तो इसी में आप क्या करो, 130 का गुणा करके डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये आपका 30% लाभ हो जाएगा। या दूसरे तरीके से इसी में आप 30% निकालो, फिर इसमें आप जोड़ दो। तो इतना क्यों करें, इसी में हम कर दे रहे हैं, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 13 शून्य शून्य, 13 छक 78 के 8, 13 दूना 26, 26 और 7 कितना 33, कितना 33, इतना रुपया। यानी पहले कितना था, 2600 का सामान था, 1950 में बेच रहा था, तो 650 का उसका नुकसान हो रहा था, ठीक। अगली बार उसने 2600 के सामान को 30% के लाभ पे बेचा, तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 3380 रुपए में बेचेगा, तो उसे 30% का लाभ हो रहा होगा, है ना। हो गया, चलें, तिच्चू सा सवाल था। चलते हैं आगे की तरफ, और आगे आपका सवाल 77। किसी रोज मुलाकात होगी, है ना। गाना वाना सुना करो, मैथ लगाते हो तो जरूर गाना सुनो, ये मेरी राय है। क्यों? मैं अक्सर जब गणित या मैथ पढ़ता हूँ तो मैं एफएम लगा के रख देता हूँ। कौन सा? यूट्यूब में जो सारे गामा वाला एफएम होता है, ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है कि बीच बीच में बातचीत नहीं करते हैं एंकर, है ना, सिर्फ गाना बजता है। अगर आपको उसमें डिस्टर्ब हो रहा है कि ब्रेक आ जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ जा रहा है, तो क्या करें, उसको 144 पे डाउनलोड कर लें, उसके बाद बजाएं। कौन सा? जो आपका फेवरेट सिंगर हो, ठीक। उसके बाद आपको देखिए, मैथ को लगाइए, 2 घंटा 3 घंटा पता ही नहीं चलेगा, बस आपके सवाल के आंसर आते रहने चाहिए, ये शर्त है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका है सवाल 77। इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 15% बट्टा कितने का हो रहा है? 15% का बट्टा, यानी 15% का डिस्काउंट। 15% को लिखना चाहें तो 15 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, और इसको और काट दो तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यानी 20। यानी अगर हम बात करें एसपी की, एमपी की और सीपी की, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ इसका काम नहीं है, क्योंकि बट्टे की बात हो रहा है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट की बात हो रहा है, डिस्काउंट यानी कि छूट की बात हो रही है, तो पहले 20 का रहा होगा, यानी मार्केट प्राइस कितना 20, इसमें 3 का छूट हो जाएगा। जब 3 की छूट हो जाएगी तो कितने में पहुंच जाएगा? 17 में, 17 यूनिट में, ठीक। अब यही किसके बराबर है? तो आप देखिए किसके बराबर है। विक्रय मूल्य 3675.40 रुपए के बराबर है, ठीक। यानी ये 17 जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है? तो 3675.40 या 40 रुपए के बराबर है। यानी यहां से एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे एक यूनिट की। देखो कैसे निकालेंगे, भाग करो तो 17 दूना 34, कितना? 17 दूना 34, यहां कितना बचा? 34 और 2 36 होता है, ये यहां लेके जाएंगे, 2 लेके आए 27 होगा, काम नहीं होगा, तो 27, तो 17 दूना 34 हो, यानी 17 एकम 17। कितना बचा यहाँ पे? 10 बचा। 10 यहाँ जाएंगे तो 17 छक्का 17 छक्का 102 होता है, 17 छक्का 102। अब कितना बचा? यहाँ 102, यानी कि 3 बचा, और ये हो जाएगा 17 दूना 34, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 216.2, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि ऐसा करो भैया महोदय, ये करो कि इस एमपी की वैल्यू बता दो, यानी जो उसमें मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है,
उसकी कीमत कितनी होगी। तो 1 यूनिट बराबर 216.2, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, इसी में आप 216.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो तो इसको निपटा देगा, जीरो तो इसको निपटा देगा। अब होगा क्या, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 43-24 कितना, 43-24 रुपया। और उसका कितना रहा होगा, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, पहले में ही है 43-24। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। कम डाटा खर्चा करेंगे, ज़्यादा ज्ञान लेंगे, कम आंखों पे जोर डालेंगे, ज़्यादा ज्ञान देंगे। 40 से 50 मिनट में हम 10 सवालों को सीख लेते हैं। ठीक है, अगर एक दिन में 10 सवाल सीख रहे हैं तो 30 दिन में कितने सवाल सीख लेंगे, 300, है ना। और आपके एग्जाम में आने वाले सवालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 30। ठीक, आगे चलेंगे और आगे आपको 79 कितना, 77 हो गया, 78 की तरफ चलेंगे। ठीक, क्या है 78, पहले 78 नंबर यहाँ लिख दें। ये नंबर मुझे क्यों लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है जो आपके स्क्रीन पे सवाल आता है ना, जो कंप्यूटर महोदय हैं यानी ऑपरेटर महोदय हैं, वो गलती ना कर दें कि 78 की जगह 79 लगा दें। यहाँ हमारे स्क्रीन पे कुछ दूसरा दिखता है, जब आपको दिखे तो वही सवाल दिख रहा हो जो मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए मुझे नंबर लिखना पड़ता है, नहीं तो नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल बोर्ड होता तो भी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने सारी चीज़ें होती और मैं आपको सिखा रहा होता। बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड की तरफ चलूँगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है। ठीक है, तब तक एडजस्ट करिए। अपना सहयोग और अपना साथ निभाइए, हमारे साथ जुड़िए और बच्चों को जोड़िए, फिर देखते हैं कितना तहलका मचाते हैं। ठीक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में क्या होगा। यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी और यहां लिख दो एमपी। ठीक है, यहाँ तीनों क्वांटिटी का यूज किया गया है, यानी कि अंकित मूल्य का, विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का भी। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल लिखा है वैसा वैसा काम करेंगे। पहला जो परसेंट दिया है वो कह रहा है 20%, कितना, 20% का, तो 20% अधिक। क्रय मूल्य को 20% अधिक अंकित किया है, तो 20% को लिखना चाहेंगे तो 1/5 लिखेंगे। क्यों, परसेंट हमेशा क्या बताता है, 1/100 को बताता है। जैसे ही भी 100 करोगे तो 20 पंचे 100 हो जाता है। ठीक, अगर यानी सीपी 5 रहा होगा तो एमपी कितना हो जाएगा, इसी 5 में 1 को जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, यानी 5 और ये कितना, 6। ठीक, किसी को ऐतराज तो नहीं है, आगे चलें। अब 20 अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। देखो भैया, अगर हम इसमें 20% का बट्टा दें तो हमारी वैल्यू क्या, दशमलव में आ जाएगी, और जो हम चाहते ही नहीं है। दशमलव में वैल्यू आ जाए जो हम चाहते नहीं है, कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देगा, और कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स हमें बनाना नहीं है, इजी वे में जाना है। ठीक, तो क्या करें, अपने ही मन से यहां करते क्या है, अपने मन से ही जीरो बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे, अपने ही मन से जीरो बढ़ा लेते हैं। जैसे ही जीरो आप बढ़ा लेंगे तो बड़ी आसानी से हम इसका परसेंट निकाल पाएंगे। ठीक, अब 20% का डिस्काउंट, तो 60 का 20% निकालेंगे। डिस्काउंट कह रहा है ना, तो 60 का 20% निकाल करके 60 में घटा दीजिए, या 100 को क्या करें, यह अपने आप में ही 100% है, तो हम इसको 20% निकाल दे रहे हैं, यानी कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 48 बचेगा। 20% निकालने के बाद देखो 80% हो जाएगा, तो 80% का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बात नहीं समझे तो देखिए, ये क्वांटिटी अपने आप में कितना है, 100% है। 20% का डिस्काउंट देंगे तो यानी 20% को घटा रहे होंगे तो 80% बचेगा। 80% बचेगा तो क्या इसी में 80% निकालेंगे तो 8 से छक्का कितना, 48 हो जाएगा। डबल जीरो ये परसेंट बना रहा होगा, तो ये उड़ जाएगा, 8 छक्का 48 इतना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना बेसिक भी बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक, अब सुनो, अब क्या कह रहा है सवालिया, क्या कह रहा है बताओ तो, इस बार बिक्री में क्या होगा।
ये रहा आपका जो माल आपने लगा करके खरीदा है कोई वस्तु, और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो आप देखिए तो भैया कितना हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। कितना, 2 यूनिट का हो रहा है। अगर परसेंट में बताना हो तो इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 दुना कितना, 2, और 50 दुना 100, और यहाँ 2 दूनी कितना, 4%। यानी लॉस की अगर बात करें तो 4% का लॉस हो रहा है। लॉस, लॉस यानी कि हानि। जी महोदय, ये कम हो रहा है 50 से 48, इसलिए लॉस होगा। ठीक है, 4% की हानि जहां कहीं भी हो आप चुन लीजिए उसको। लाल मार्कर से लिखने की इच्छा तो बड़ी होती है, लेकिन लिख दो तो ये बिगड़ता नहीं है, बहुत ही बदमाश है। इसे लाल से लिखता नहीं हूँ, लेकर के तो खड़ा रहता हूँ कि आज लिखूंगा आज लिखूंगा, लिखते ही तो मेरा मन क्या होता है। अगले सवाल की तरफ चलें, तो अगला सवाल आपका है 79। जी, सवाल को एक बार पढ़िए तो सही। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसकी सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी की सूची मूल्य कितना है? ओहो 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 ओहो, बताओ। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, और ये रहा आपका एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक, सुनो तो सही, कह रहा है 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ होता है। 10% बट्टा, 10% बट्टा यानी कि 10% डिस्काउंट देगा, तो कितना, 1/10 लिखते हैं इसको। 10% को 1/10 लिखते हैं, यानी अगर 10 रहा होगा, ये 10 रहा होगा, 1 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब 10% का प्रॉफिट भी उसको चाहिए, है ना, नहीं 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% को लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। यानी यहां 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 कितना होगा, 5 होगा, इसके नीचे लिख दो 5, और इस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसी 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो जाएगा। बात समझ गए? अब इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने पर 20% लाभ, इस घड़ी में सूची मूल्य कितना होगा। ठीक, क्वांटिटी एक ही है, क्वांटिटी एक ही है, तो बताओ, जब क्वांटिटी एक ही है तो उसी पे प्रॉफिट उसी पे लॉस, यानी कि जो बेचा गया है, जो बेचा गया है वो जो पैसा लेंगे बेच करके वो बराबर होना चाहिए। यानी इसी मार्कर पे हम कुछ छूट दे रहे हैं, इसी मार्कर पे जितने में हम खरीद लेकर के आ रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी ले रहे हैं, यानी ये ज्यादा रहा होगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो 6 9 दूनी 18 होता है, 6 त्रिक 18। इसी में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं किसका, 2 का, और इसमें हमें करना पड़ेगा 3 का। अब ये क्या हो गया, ये 18 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है जी, अब इसी का ये साथी है तो ये छूट ना जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए, तो हमने क्या किया, 10 दूना 20 कर दिया। यहाँ 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 3 का कर देंगे, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 या 15। कितना हो गया, 5 से 15। देखो अब सुनो, घड़ी 450 में खरीदता है, यानी जो उसने पैसा लगाया होगा उस घड़ी को खरीदने में वो 450 लगाया है। यहां आकर के आप देखिए तो जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना है, 15 यूनिट है। ये किसके बराबर है, तो आप सवाल में पढ़ेंगे तो 450 रुपए के बराबर पाएंगे। यानी यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 15 तैया कितना होता है, 45 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है 30 रुपया। कितना, 30 रुपया। अब मार्केट प्राइस कितनी है, तो यहां इसको गुणा करके देखो तो 20 है। 1 यूनिट बराबर 30 रुपया, तो 20 यूनिट बराबर कितना, इसी में गुणा कर दो 30 का, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये डबल जीरो कितना रुपया, 600 रुपया। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो हम क्या करते, इसी में 18 दुना 18 तैया 36, 18 तैया 54, तो 540 हो जाता। जो पूछा गया है उसे बता दो, मार्केट प्राइस पूछता है तो मार्केट बता देंगे, सेलिंग प्राइस पूछता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो दिया ही है। ठीक है, दिया ही है। अब चलें
जी, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके पीछे करो, सन से खींच करके और देख लो। दोबारा दोबारा बताएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, समझा करो। तुम लोग बहुत ही नादान नहीं हो, हाय कि ना बताओ। यहाँ बताइए अवध वाले कितने लोग हैं जो अवध रीजन में रहते हैं। ठीक है, अवध यानी कि जो लखनऊ और ये आपका गोरखपुर से लेकर के ये बहराइच, बलरामपुर, फैजाबाद और ये बाराबंकी, ये रीजन में, इस रीजन को क्या बोलते हैं? अवधि, अवध, है ना। बसों में भी देखा होगा आप, जो गोरखपुर की बसें हैं, अगर आप लखनऊ बस अड्डे पे देखते हैं तो उसमें लिखता है अवध डिपो, है ना। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ इलाहाबाद में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आपका सवाल है 80 नंबर। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? ठीक। देखो, यहाँ लिख दो सेलिंग प्राइस, यहाँ लिख दो मार्केट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दो। लिखने की जरूरत वैसे नहीं लगती है, सवाल में कहीं पूछा नहीं है। ठीक, अगर सामान उसका कितने का रहा होता, देखो दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा, आप देखिए। अगर उसका सामान कितने का रहा होता, 100 का रहा होता, 7% डिस्काउंट देता, 7% डिस्काउंट देता तो इसी में 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? बताओ, 7 को घटाएंगे तो 93 बचेगा। कितना? 93। ठीक है, और सुनो, अगर यही 7% का डिस्काउंट ना दे करके वो डिस्काउंट देता है 9% का, तो क्या फिर से 100% या 100 यूनिट लिखा हुआ है, उसमें 9% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? 91 में बेचेगा। अब जब ऐसा कर रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कि 15% कम लाभ होता है? 15% नहीं, 15 रुपया कम लाभ होता है। यानी 93 में बेचता है, फिर 91 में बेचता है, तो कितना कम हो गया? 2 यूनिट कम हो गया। कितना यूनिट? 2 यूनिट कम हो गया। और यही 2 यूनिट किसके बराबर है? तो 15 रुपया के बराबर है। यानी 1 यूनिट की अगर बात करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक, मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 लिखा हुआ है, यानी 1 यूनिट बराबर 7.5 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर कितना? इसी में 7.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 750 रुपया हो जाएगा। कितना? 750 रुपया। 750 रुपया। क्या यही पूछा है कुछ और? कमीज का अंकित मूल्य 750, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक कमीज का कितना पैसा? 750 रुपया। ठीक, दूसरे तरीके से ये इतना तालमेल झोल कितना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 1 सेकंड में इसका आंसर हम लोग दे पाते। कितना? 7% का डिस्काउंट हो रहा है, अगली बार 9% का डिस्काउंट हो रहा है। टोटल इसमें और इसका अंतर आप देखिए तो आप कहेंगे 2% का अंतर है। और ये 2% का अंतर कितने के बराबर है? तो 15 रुपए के बराबर है। कितने बराबर है? 15 रुपए के बराबर है। हम क्या करें इसको? 100%, 2% बराबर 15 रुपया, तो 100% बराबर कितना? 2% बराबर अगर 15 रुपया तो 100% बराबर कितना? इसी में अगर हम 50 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 100 बन जाएगा? ये 100% बन जाएगा। तो इधर हमने 50 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 × 75 होता है 750 रुपया। एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस भी विधि से आप करना चाहें उस विधि से कर लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो बिना लाइक करे आप ना जाएं। ठीक है, भूल जाते हो, है ना, बताना पड़ता है।